सबों को जय यीशु। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, भाई राज और हम सब मिलकर इस शाम की आराधना प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर के वचनों और शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे होंगे। और साथ ही आज हम आप सबको आपकी सहायता के लिए, आप सबके प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं कि निरंतर आप हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से हम सब प्रभु यीशु के नाम से हम कार्य कर पाते हैं। तो हम आज की प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हम जहाँ कहीं भी हम स्थिर हो जाएंगे और अंत तक जुड़कर हम ईश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। इस वक्त हम सब व्यक्तिगत रूप से हम प्रार्थना करें, हम सब के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए, और साथ ही साथ अपने लिए हम सब प्रार्थना करें कि इस वक्त प्रभु हम सब पर अपना नियंत्रण ले ले, ताकि इस वक्त जो प्रभु हम सब के माध्यम से कार्य करने जा रहा है वो कार्य हम सब के जीवन में पूर्ण होने पाए। तो आइए हम आज की आराधना प्रार्थना के लिए हम तैयार होते हैं। तो आज की आरंभिक प्रार्थना करूंगी मैं, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं, वचन को पढ़ेंगे भाई रोहित, और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना आज भाई राज के माध्यम से होगी। तो यदि हमारे लिए संभव है तो हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सब शांत होंगे, हम सब स्थिर होंगे। इस वक्त हम इधर उधर की बातों के बारे ना सोचें। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के बारे सोचें, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का स्मरण करें। इस वक्त हम आमंत्रित करें पवित्र आत्मा को, हम आमंत्रित करें यीशु मसीह को, हम आमंत्रित करें पिता ईश्वर को कि इस वक्त पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सब पर अपना नियंत्रण ले ले, हम सब पर अपना पूर्ण नियंत्रण ले ले और हम सब हर एक भटकाव की बातों से इस वक्त हम बचे रहें, ताकि जिस उद्देश्य के तहत ईश्वर ने हम सबको यहाँ चुन चुन कर जोड़ा है, चुन चुन कर लाया है, वो उद्देश्य, वो निवेदन, वो प्रार्थनाएं आज हम सब के जीवन में पूर्ण होने पाए। आज जो बातें हम ईश्वर के माध्यम से हम जो सीखने जा रहे हैं, हर एक बात को हम अपने जीवन में, हम अपनी दिनचर्या में, हम अपने कामों में लागू कर पाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हम अपने मन को स्थिर करें, शांत करें, हम इधर उधर की बातों के बारे इस वक्त बिल्कुल भी ना सोचें। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबको फिर से एक किया है प्रभु, कि हाँ पिता, आपने हम सबको फिर से नया जीवन दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त प्रभु हम सब आत्मा में एक होते हैं प्रभु और आपके निकट आते हैं पिता। हे ईश्वर, हम सब के पाप दोष गुनाहों को क्षमा कीजिएगा प्रभु। हे पिता ईश्वर, जहाँ हम क्षण क्षण हम पाप में पड़ते हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप दयालु परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते हैं। तो हाँ पिता परमेश्वर, अपने उस दयालु स्वभाव के अनुसार आज हम सब पर दया कीजिए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, और इस वक्त हमें से एक एक जन को ग्रहण कीजिए प्रभु, हमें से एक एक जन को स्वीकार कीजिए पिता। हे पिता, इस वक्त हम सब अपने मन को, हृदय को, आत्मा को, शरीर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त प्रभु हम आपसे आपकी आत्मा की मांग करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हम सब के बीच उपस्थित हो जाए प्रभु, हम सब पर उसकी प्रबल उपस्थिति होने पाए प्रभु, ताकि हम प्रभु इस वक्त आपको हम महसूस करने वाले हो सके। हे पिता ईश्वर, हम मांगते हैं इस वक्त प्रभु कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी भटकावे की बातें इस वक्त हमारे मन को ना भटकाने पाए। वरना परमेश्वर, इस वक्त जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना के गीतों को गाते हैं, वचनों को सुनते हैं, अंतिम आशीष की प्रार्थना के दौरान हम उपस्थित होते हैं, हर एक क्षण प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब के जीवन को आशीषित कर दिया प्रभु। हे पिता ईश्वर, आज हम आपके निकट आते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी आशीष की बात है प्रभु। तो हाँ पिता परमेश्वर, हम ना सिर्फ आपके निकट आए प्रभु, वरना आपकी हर एक शिक्षाएं, हर एक बातें, हर एक वचन
हमारे हृदय में बसने वाला हो प्रभु, और हम एक एक बात के अनुसार, एक एक शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि नित्य दिन आप हमारे जीवन को अद्भुत आशीषों से उड़ेलते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने हमारे रोगों से हमें छुटकारा दिया है प्रभु, आपने हमारी बीमारी से हमें स्वस्थ किया है प्रभु, आपने हमारी असफलताओं से हमें सफल बनाया है प्रभु, आपने हमारी हर चिंताओं को दूर किया है प्रभु, आपने हमारे परिवारों की हर समस्या को दूर किया है प्रभु, आपने हमारे कर्जों से हमें मुक्त किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। जब हम नकारात्मक सोचों से जूझ रहे थे प्रभु, आपने हर नकारात्मक बातों से हमें स्वतंत्र किया और अपने प्रेम से, अपने आनंद से हम सबको भरा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। हम हर दिन महसूस करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में उपस्थित हैं, आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं प्रभु। आपकी अद्भुत महान उपस्थिति हम सब के जीवन में बनी रहती है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। इस वक्त हम निवेदन करते हैं प्रभु कि हाँ पिता, जैसा आपने वचन में कहा है, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु तुझ पर से मेरी करुणा कभी भी नहीं हटेगी। तो हाँ पिता ईश्वर, हम इस वक्त मांगते हैं प्रभु जी कि हमसे चाहे कोई गलती भी हो जाए, लेकिन हमें कभी भी नहीं छोड़िएगा। हाँ पिता ईश्वर, हम पाप में भी पड़े प्रभु, लेकिन हमें नहीं छोड़िएगा, वरन हमारा हाथ थाम कर हमें उठाइएगा प्रभु। हे पिता ईश्वर, हमें गिरते पड़ते हमें चलना सिखाइएगा प्रभु, लेकिन हमें कभी भी नहीं छोड़िएगा। हे पिता ईश्वर, हमारे मनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण ले लीजिए प्रभु, हमारी आत्मा पर अपना पूर्ण नियंत्रण ले लीजिए प्रभु, हमारे हृदय पर अपना पूर्ण नियंत्रण ले लीजिए प्रभु। हाँ पिता ईश्वर, हम मांगते हैं प्रभु जी कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहें, हमारा मन, हृदय, आत्मा, शरीर सिर्फ और सिर्फ आपको चाहे प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहे। हाँ प्रभु, हम जानते हैं प्रभु, हमने इस बात को महसूस किया है कि सच्चा आनंद, सच्ची खुशी हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलती है प्रभु। दुनियावी कोई वस्तु हमें वैसा आनंद नहीं दे सकती प्रभु, ऐसी खुशी नहीं दे सकती। तो हे पिता परमेश्वर, हम हर एक बात के लिए इस वक्त आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस प्रार्थना सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु कि इस वक्त हम आपके निकट आ पाते हैं, आपसे प्रार्थना कर पाते हैं प्रभु, और अपनी बातों को आपसे कह पाते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं हे पिता ईश्वर। हर एक बातों पर आपका नियंत्रण है प्रभु, और आपने इस प्रोग्राम को सफल कर दिया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस घड़ी प्रार्थना में बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करें कि इस घड़ी आराधना में, प्रार्थना वो आपको स्पर्श करे। जिस ईश्वर के पास हम इस घड़ी आए हैं, वो ईश्वर दयालु, करुणामय ईश्वर है, वो देर से क्रोध करने वाला ईश्वर है, वो प्रेम से भरा हुआ ईश्वर है। वो ईश्वर कहता है, मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे पापों को धो डालता और उन्हें याद भी नहीं रखता हूं। सचमुच में हमारा ईश्वर ऐसा ही ईश्वर है। जब जब हम उनके पास आते हैं, वो बड़े प्रेम से हमारे हर अपराध गुनाहों को धो डालता और हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। वो शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला ईश्वर है। वो हमें अपनी आशीष के योग्य, आशीर्वाद के योग्य बनाने वाला ईश्वर है। तो आइए इस घड़ी हम हृदय खोलकर उस ईश्वर का धन्यवाद करें कि हम कितने ही पापी हैं, पर हमारे पापों से बड़ी उसकी दया है कि जब जब हम उनके सामने घुटने टिकाते हैं, वो बड़े प्रेम से हमें उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। हमारे पाप, दोष, गुनाहों को क्षमा कर वो हमारा दृढ़ गढ़ बन जाता है, हमारा शक्तिशाली शरण स्थान बन जाता है। आइए हम इस गीत के माध्यम से उस ईश्वर का धन्यवाद करें। ओ पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। ओ पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हल्लेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु, हमें अपना बना लेने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हम ताली बजाते हुए ऊंचे स्वर से गाते हुए इस घड़ी उस जीवित ईश्वर की हम आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जो बेऐब था वो ऐब मेरे ले गया, अपने लहू से वो नजात मुझे दे गया। वो जो बेऐब था वो ऐब मेरे ले गया, अपने लहू से वो नजात मुझे दे गया। वो जो बेऐब था वो ऐब मेरे ले गया, अपने लहू से वो नजात मुझे दे गया। वो जो बेऐब था वो ऐब मेरे ले गया, अपने लहू से वो नजात मुझे दे गया। कौन करता है इतना, कौन करता है इतना प्यार जो यीशु ने किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है।
मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है। मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है। मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है। मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। मैंने बस इतना किया, मैंने बस इतना किया, उसका इकरार किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हो पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में बसाया उसे, रूह में बसा लिया। यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। दिल में बसाया उसे, रूह में बसा लिया। यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। दिल में बसाया उसे, रूह में बसा लिया। यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। दिल में बसाया उसे, रूह में बसा लिया। यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। आने वाला है जल्द, आने वाला है जल्द, लेने मुझे मेरा पिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हो पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाके यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। प्रभु इस सुंदर आपकी उपस्थिति के लिए हम मिलकर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु जब जब हम आपके पास आते हैं, आपके सामने हाथ फैलाते हैं प्रभु, आपके सामने घुटने टिकाते हैं प्रभु, आप हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं प्रभु। प्रभु सचमुच में प्रभु उसी क्षण तेरा प्रेम हमारे लिए और प्रबल हो जाता है मेरे पिता। प्रभु तू हमें अपने आशीषों से, कृपाओं से भर देता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी इस आशीष के लिए, आशीर्वाद के लिए कि प्रभु आज हम तुझको जान पाते हैं, आपको पुकार पाते हैं प्रभु, आपके नाम पर हम उद्धार को पाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस घड़ी हम तेरे जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं मेरे पिता। प्रभु
इस घड़ी हम सबको अपने आत्मा से भर देना प्रभु, कि प्रभु हम तेरे आत्मा में होकर तेरे वचनों को सुन सकें, समझ सकें और उन वचनों के माध्यम से प्रभु अपने जीवन को हम सरल और सीधा बना सके। मेरे पिता, इस घड़ी मैं आपके दास, आपके चुने हुए बेटे ब्रदर राज को आपके हाथों समर्पित करता हूं प्रभु, ऐसे अगुओं को हमारे लिए दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हे पिता, इस घड़ी आज के इस दिन में तू उनके माध्यम से हमसे बातचीत करने जा रहे हैं पिता। अपने वचन के रहस्यों को, गूढ़ भेदों को, अद्भुत बातों को हमारे सामने में रखने जा रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन है जिसे हम पाते हैं संत याकूब का पत्र, याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन संख्या 5 से 7 तक। संत याकूब का पत्र 5 से आगे। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करें और उससे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सादृश्य है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। हम दूसरे अनुवाद से सुनेंगे। याकूब की पत्री वचन अध्याय 1 वचन संख्या 5 से लेकर 7 तक। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन सुनने से पहले अपने आप को पिता को समर्पित करें, उनका आवाहन करें, प्रार्थना करें कि पिता इस वचन को सुनने और सुनाने में हम सबकी मदद करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो नए अध्याय के रूप में हम सबके जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, गर्भ से लेके अब तक हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने साई खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं हम सबके शरीर को अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना। प्रभु, हमारे जीवन से जुड़े हर बात को तूने अपनी महिमा के लिए चुना है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद करते हैं हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं उन सब के लिए। धन्यवाद करते हैं
प्रभु इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए, उनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए, उनके जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य, हर लोग के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये हम आपको जानते हैं इसलिए भी तेरा धन्यवाद। यह आशीष आप ही ने हमें दे रखा है प्रभु कि हम आपको जानते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, अपना सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, सजीव निर्जीव, हर चीज़ पे अपना नियंत्रण रखिए प्रभु। और अब तक हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध, इसके लिए क्षमा कीजिए। आप जानते हैं प्रभु कि ये वचन आपकी आत्मा के द्वारा लिखित गई है प्रभु, तो प्रभु ये आपके सामर्थ्य के बगैर ना हम समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। आइए पिता, संपूर्ण रूप से मेरे ऊपर और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब पे नियंत्रण लीजिए। जो भी बाधाएं हैं, जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आज जो प्रभु हम लोगों को वचन दिया वो याकूब 1:5-7। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कितने लोगों को यह लगता है कि उनको बुद्धि की घटी है। इसमें बहुत आसान सा और साधारण सा सवाल है कि जितने लोगों को ये लगता है कि उनको बुद्धि की घटी है, वही प्रभु से मांगेंगे। कौन प्रभु से मांगेगा? जिनको ये लगता है कि बुद्धि की घटी है। समस्या यहां ये है कि हम सब अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। क्या समझते हैं? मांगेंगे तब ना, जब पहले वचन में आगे भी जाएंगे हम लोग, पहले इसी पे बात कर ले। मांगेंगे तब ना जब हमको लगेगा कि बुद्धि की घटी है। यहां तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब अपने आप को विद्वान समझते हैं। हाँ कि ना? सबको यही लगता है कि हम तो भैया, हम तो हम हैं, हमसे बेहतर कौन है। तो पहले तो यही विचार करने योग्य है कि आज जितने लोग मुझे कहीं से भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जैसे भी जिस भी माध्यम से, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले तो ये बताइए कि अगर आपको सच में ये लगता है कि नहीं लगता है कि आपको बुद्धि और विवेक की घटी है। अगर आपको लगता है तब ही आप मांगने का प्रयास कीजिएगा। जितनों को नहीं लगता है कि बुद्धि और विवेक की कमी है, वो कैसे मांगेगा? भोजन कब ग्रहण किया जाता है? जब भूख लगती है। क्या भूषण भाई? जब आपको भूख ही नहीं लगी होगी तो भोजन आप मांगिएगा कैसे? तो अभी तो हमारे समाज में ये सबसे बड़ी समस्या है, विडंबना है, कि लोगों को ये लगता ही नहीं है कि उनको बुद्धि की घटी है। हालेलुया। तो पहले बाइबल ये बताती है कि जितने लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि उनको बुद्धि की घटी है, उनको हम लोग क्या समझते हैं? शशांक भाई, क्या समझते हैं ऐसे लोगों को? बाइबल क्या बोलता है? क्या? ऐसे लोगों को बाइबल घमंडी बोलता है। जिसको लगता हो कि उनको बहुत ज्ञान है, ऐसे लोगों को बाइबल घमंडी बोलता है कि उनको घमंड है ना। और ऐसे लोगों को बाइबल के भाषा में संसारिक बुद्धिमान, जिनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगा। कहता है वचन में कि बुद्धिमान और धनवान। जिस बुद्धिमान, जब मैंने एक समय और बताया था आपको कि प्रभु आप तो बुद्धि के दाता हैं और कहते हैं कि बुद्धिमान और धनवान नहीं जाएगा, तो प्रभु ने बताया कि जिसको ये ज्ञात हो गया हो कि बुद्धिमान है, जिसके बुद्धि में ये भर गया हो कि वो बुद्धिमान है, इसका मतलब कि वो घमंडी है।
तो पहले तो आज ये समझना है कि आपको कहीं ये ज्ञान तो नहीं हो गया है, या कहीं ये भावना आपके अंदर तो नहीं प्रकट हो गई है कि आप बहुत बुद्धिमान लोग हैं, तो फिर ये वचन आपके लिए नहीं है। हालेलुया। फिर तो क्या जरूरत है आपको सुनने का? आप तो अभी बुद्धि के दाता हैं, ज्ञाता हैं, दाता हैं, सब कुछ तो आप ही का है। जैसे मैं अपने पिताजी से पूछता हूं, या मेरे पिताजी से मेरी कभी बात होती है, हम तो सब जानते हैं। अब जब वो सब जानते हैं तो उनसे किस विषय पे बात किया जाए? मैं अपने पिताजी की बात बताता हूं। उनको वो कहते हैं, अब मजाक में कहते हैं, सीरियस कहते हैं, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन वो कहते हैं मुझे सब आता है। अब तो टॉपिक यहीं समाप्त हो गया ना। तो बाइबल यहां जोर देती है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं है, तो प्रभु पूरा करेगा। पहली समस्या ये। तो जितने लोगों को लगता है कि बुद्धि है, वो समस्या में पड़ने वाले। अब पूछे कैसे समस्या में पड़ने वाले हैं? तो प्रभु एक वचन में लिखा है कि मैं यहां के मूर्खों को चुनूंगा। किसको चुनूंगा? किसको लज्जित करने के लिए? यहां के ज्ञानवान को। अब प्रभु कहा कि मैं यहां के मूर्खों को चुनूंगा। मूर्ख कौन है? जैसे हम हो गए भारी मूर्ख, है ना? तो जितने मूर्ख लोग हैं प्रभु उनको पहले चुन लेता है, और जो संसारिक ज्ञानवान लोग हैं उनसे उनको विजय दिला देता है। जैसे अभी मैं किसी दिन बोल रहा था किसी वचन में संडे या किसी दिन, कि सारे लोग कहते हैं कि राज भैया हमसे जीत जाते हैं। तो राज भैया नहीं जीतते हैं, राज भैया के अंदर जो प्रभु का सामर्थ्य काम करता है वो जीत जाता है। हालेलुया। अब ये समझना आज से बंद कर देना होगा। क्या समझना आज से बंद कर देना है? कि आप अपने आप को बुद्धिमान समझना बंद कर दीजिए। सबसे सारी समस्याओं का अंत तो यही हो जाएगा कि जैसे ही अपने आप को आप बुद्धिमान समझना बंद कीजिएगा, अपने आप को ज्ञानवान समझना बंद कीजिएगा, अपने आप को धनवान समझना बंद कीजिएगा, तो सारी समस्याओं का समाधान तो वही हो जाएगा। परिवार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समाज की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मतलब राज्य की, शहर की, हर जगह की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं वही समझते हैं हम बुद्धिमान हैं, या वो समझते हैं हम धनवान हैं, या वो समझते हैं कि हमारे ही वजह से ये घर चला है, हम तो दो जगह घर बनाए। अब बच्चा जाए तो जाए कहां? मामला फंसा हुआ है। हमारे जो बड़े हैं वो अगर बैंक में हो गए या कहीं और हो गए, अब छोटा लोग को ऐसे देखते हैं, अच्छा, अब वो अपना कहानी पूरा दिन सुनाते रहते हैं। बेचारा बच्चा बोझ तले दबा हुआ है। उस आदमी को नौकरी ना मिल गया, लगता है जैसे वो पता नहीं क्या कर लिया है, और जिसको नहीं नौकरी मिला है वो ऐसे दब्बू सा रहता है घर में। यही हमारे समाज का हाल है कि नहीं? तो समाज की सबसे बड़ी समस्या जो यही समाप्त हो जाएगी कि जैसे हम लोग अपने आप को बुद्धिमान समझना बंद कर देंगे तो अपने आप यह समस्या समाधान हो जाएगी। और जब हम अपने आप को बुद्धिमान समझना बंद करेंगे तो हम दीन भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दीन हो जाएंगे। और प्रभु कहता है कि दीन को शिरोमणि बनाएगा। तो समस्या का अंत तो पहले ही वचन में कर दिया प्रभु। हालेलुया। लेकिन अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अब यहां कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो, जिसको घटी हो, अगर वो मांगेगा तो उसको मैं दूंगा। तो पहले मैंने आपको बताया कि जिसको लगता है कि बुद्धि है उसको वो बुद्धि देने वाला नहीं। हालेलुया। अब आपको लगता है कि आपको बुद्धि है तो वो बुद्धि आपको देगा नहीं। फिर आपका अपना जितना भी आपके जीवन का समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप खुद से सॉल्व करते रहिए। प्रभु आपसे डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? वो अलग हो गया। वो कहता है कि जब तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो तो अपना काम स्वयं कर लो, मेरी क्या जरूरत है तुमको।
तो यहां इस बात को बड़ा ध्यान रखना होगा कि उन तमाम लोगों को प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा नहीं मिलेगा। ईश्वर उन तमाम लोगों की मदद नहीं करेगा जो कि अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है कि तुम अपने आप को दीन करो, विनम्र करो, और जितने लोग अपने आप को बुद्धिमान, धनवान, ज्ञानवान समझते हैं उनमें विनम्रता, दीनता ये सब नहीं आ सकती है। हाँ या नहीं? आएगी? नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। हालेलुया। अब जब अपने आप को आप समझ रहे हैं कि बुद्धि नहीं है, तो प्रभु कह रहा है कि अब कहां आइए आप? मेरे पास आइए, मेरे पास आइए और मैं आपको दूंगा। और दूंगा ऐसे नहीं दूंगा, देने से पहले मैं आपको बड़ी विनम्रता से दूंगा, और मैं कंप्लेन भी नहीं करूंगा, मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे आज मान लो कि हम किसी के पास जाते हैं और उससे कुछ मांगते हैं, तो एक तो वो देगा नहीं, और देगा भी ना तो चढ़ के बोलेगा अच्छा, या चढ़ के नहीं बोले तो 4 जगह जाके बता भी देगा कि हम इसको ये दिए। तो प्रभु बोला ऐसा कुछ हम करने वाले नहीं है। आप आओ, हम आपको बुद्धि देंगे, लेकिन पहले तो आपको ये लगना चाहिए कि आपको बुद्धि नहीं है, फिर आप हमसे मांगिए तो हम आपको देंगे। और जब हम देंगे तो हम उसको क्लेम नहीं करेंगे, उसको हम किसी को बताएंगे नहीं, वो बड़ी प्यार से हम आपको देंगे और आपको हमेशा के लिए देंगे। हालेलुया। बुद्धि की बात करें हम लोग और सुलेमान की चर्चा ना हो, थोड़ा सा सही नहीं लगता है। ये ज्ञान सुलेमान को था कि कितना भी हमें संसारिक बुद्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक प्रभु का आत्मा, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की बुद्धि हमारे जीवन में नहीं भरी पड़ी रहेगी, तब तक हम इस संसार को जीत नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि सुलेमान जब बड़ा हो रहा होगा तो वो अपने पिता की कहानी को सुन रहा होगा कि नहीं सुन रहा होगा? सुन रहा होगा ना। दाऊद के किस्से, कहानी जो हम और आप सुनते हैं, तो वो बाकी लोग जो सुनते हैं, सुनाते होंगे, वो सुलेमान भी तो सुन रहा होगा ना। क्या भूषण भाई? तो जब सुलेमान अपने राज्य पाठ में आया तो देखा कि दाऊद के विजय के पीछे का कारण क्या था? ईश्वर, ईश्वर का आत्मा, ईश्वर की बुद्धि, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य। इसीलिए सुलेमान जैसे ही राजपाट में आया, उसने प्रभु से यह मांग लिया कि प्रभु ना, ये नहीं चलने वाला है, ये मेरे से नहीं चलने वाला है। ईश्वर जब उसको दर्शन दिया, बहुत पॉपुलर कहानी आप लोग संडे क्लास में सुनते होंगे। ईश्वर जब उसको दर्शन दिया और ईश्वर पूछा कि मांग सुलेमान, क्या मांगता है? उसने कहा कि प्रभु मुझे बुद्धि देना, ज्ञान देना। क्यों? तो ये भारी जनता जो तूने दे रखी है, इसको डील हम कैसे करेंगे? ये तेरे बुद्धि के बगैर तो इसको हम डील ही नहीं कर सकते हैं। ईश्वर प्रसन्न हो गया और कहा कि वाह सुलेमान, क्या तूने मांग दी? तूने ना धन मांगा, ना अपने शत्रुओं का विनाश मांगा, ना अपनी लंबी आयु मांगी। मांगी तो तूने बुद्धि मांगी, प्रज्ञा मांगी, मेरा ज्ञान मांगा, मेरा साथ मांगा। ये तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, और साथ में जो तूने नहीं मांगा वो सब दे दूंगा। हालेलुया। साथ में जो तूने नहीं मांगा वो सब भी मैं तुझे दे देता हूं, जा। ये बहुत अजीब बात है। संस्कृत का एक दोहा है, विद्या ददाति। क्या है? जोर से बोलिए विद्यार्थी लोग, क्या है ये दोहा? इसका अर्थ क्या होता है विद्या ददाति विनियम का? जब विद्या मतलब ज्ञान, शिक्षा आपके अंदर आएगा तो विनम्रता आएगा। जब शिक्षा आएगा तो धन अपने आप आ जाएगा। हालेलुया। जब बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान आएगा तो बाकी चीज अपने आप आ जाएगा। लेकिन बाकी चीज अगर आ भी गया और बुद्धि, विवेक, ज्ञान नहीं रहा, तो वो सब चीजें क्या होगी? आपकी चली जाएगी। हालेलुया। चली जाएगी। आपको याद होगा कि जब पहले के राजा लोग राज करते थे, तो उसमें जो बुद्धिमान मंत्री था वो उनका सलाहकार होता था और वही गाइड करता था। सो कॉल्ड वो लोग राजा होते थे, लेकिन गाइड कौन करता था?
उनका मंत्री लोग। हालेलुया। अब समस्या यह है कि आपको बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले मैंने यह कहा, अगर आपको लगता है कि बुद्धि नहीं है तो आपको मांगना होगा, और मांगने से पहले यह समझना होगा कि बुद्धि मिलता कहां से। कहां से बुद्धि मिलता है? बुद्धि कौन देता है? अरे इतने देर से बात कर रहे हैं। बुद्धि ईश्वर देता है, उसकी उत्पत्ति वहीं से होती है। कहां से होती है? प्रज्ञा की उत्पत्ति कहां से होती है? ईश्वर से। और यह बात जितने लोगों को ज्ञान है कि प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान ये सब ईश्वर से उत्पत्ति होती है, वो ईश्वर के मार्ग में चलने का प्रयास करता है। हालेलुया। वो क्या करता है? ईश्वर के मार्ग में चलने का प्रयास करता है। अब यहां तक तो आप लोग समझे कि पहले आपको समझना है कि बुद्धि की घटी है कि नहीं। अगर है तो उससे मांगना है, वो आपको देगा, और वो देगा तो जब बुद्धि आएगी, तो मैंने ये कहा कि बुद्धि आएगी तो स्वतः बाकी चीजें आ जाएगी। जैसे मैंने आपको सुलेमान का उदाहरण दिया कि बाकी चीजें आ जाएगी, लेकिन लोगों को ये भ्रम है कि बुद्धि के बगैर सारा कुछ हो जाता है। प्रज्ञा और बुद्धि के बगैर, ईश्वर के प्रज्ञा और ईश्वर की बुद्धि के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं बताऊं कि घर का भोजन भी बनाने के लिए ईश्वर के प्रज्ञा की जरूरत पड़ती, नहीं तो वो स्वादिष्ट नहीं बनेगा। कोई भी आदमी कहीं भी अगर किसी भी काम को बहुत निपुणता से कर रहा है, इसका मतलब कि उसको ईश्वर का आशीष प्राप्त है। नीति वचन कहता है कोई भी आदमी, अगर आप झाड़ू लगाने में निपुण हैं, इसका मतलब कि ईश्वरीय कृपा है आप पे, ईश्वरीय प्रज्ञा से आप भरे हुए हैं, ईश्वर का आत्मा आपके साथ है, इसीलिए आप निपुण हैं। कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति अगर मोची है, अगर जूता चप्पल अच्छा सी रहा है और बहुत अच्छे बारीकी से काम कर रहा है, इसका मतलब कि उसको ईश्वरीय प्रज्ञा है। इसीलिए साधारण भाषा में जितने रिट्रीट सेंटर में आप जाइएगा तो वहां आपको प्रार्थना करना सिखाया जाता है, और प्रार्थना करने के संदर्भ में आपको ईश्वर से जोड़ना सिखाया जाता है, और ईश्वर से जब आप जुड़िएगा तो उसके प्रज्ञा और ज्ञान से आप भरने लगिएगा। इसीलिए आप जितने रिट्रीट सेंटर में जाइएगा, मैक्सिमम रिट्रीट सेंटर में जितने स्ट्रिक्ट वहां के प्रबंधक लोग हैं, वो कहते हैं चुप रहिए। क्या करिए? चुप रहिए। चुप रहने का सेंस है, कहते हैं कि आपस में बात नहीं करिए, आपस में बात नहीं कीजिए, और आप जो भी काम कर रहे हैं प्रार्थना करते रहिए। लोग कहता है ये लोग पागल हो गया, दिन भर कौन प्रार्थना करेगा। वहां अब बाकी जो रिट्रीट सेंटर में जाइएगा तो देखेगा कि कोई झाड़ू लगा रहा है, वो भी कर रहा है जय सु 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 जय सु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब कोई चला रहा है, वो भी कर रहा है जय सु हालेलुया। लोग आपस में बात नहीं करते हैं। क्यों? तो जितना देर वो अपने आप को प्रार्थना में डालेगा, वो प्रभु से जुड़ेगा, और प्रभु से जुड़ेगा तो उसकी उपस्थिति से भरेगा, उसके उपस्थिति से भरेगा तो उसके प्रज्ञा और ज्ञान से भरेगा। हाँ या नहीं? और हम जितना ज्यादा इधर उधर की बातों में रहेंगे, वो डिस्कनेक्ट होंगे, उसके बुद्धि और ज्ञान और आत्मा से अलग होंगे। इसलिए जितने भी रिट्रीट सेंटर है या जहां आप जाएंगे, बड़े बड़े जो पुराने हैं, उसके अगर प्रबंधक लोग आज भी ऐसा करने का प्रयास। आप लोग गए कभी ऐसी जगह पे? आप लोग खाना वाना नहीं खाए? आज भूख लगी है, आंसर नहीं कर रहे। आप लोग गए हैं नहीं गए हैं? गए हैं। देखिए अभी कितना जोर से बोला। मैं जब फादर जी से मिलता हूं, फादर जी भी लोगों को सुनाते रहते हैं चुप रहिए, प्रार्थना कीजिए, दर्शन भवन में जाइए, चुपचाप बैठिए। फादर स्वामी अनिल देव जी की बात बता रहा हूं। चुपचाप बैठिए, लगातार बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए, मुझसे मत बोलिए, वहां जाके बोलिए। ऐसे ही बात करते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो वो सिखाते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन समस्या क्या है कि हम प्रभु के बुद्धि को चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, जिस पे मैं बात कर रहा था। तो सुलेमान को लगा कि, सुलेमान को क्यों लगा था ये बात? क्योंकि सुलेमान जानता था कि दाऊद कहां से कहां पहुंचा है। दाऊद कहां से कहां पहुंचा था? चरवाहे से
एक चरवाहे से नहीं, एक साधारण से चरवाहे से, चरवाहा तो उस समय अमीर लोग भी हुआ करता था, लेकिन एक साधारण से चरवाहे से एक राजा तक पहुंचा था। और जब वो राज्यकाल शुरू किया तो खत्म नहीं किया। दाऊद के साथ एक और अच्छी बात थी, राजा तो बहुत लोग बने, लेकिन कुछ लोग 2 साल राजा बने, कुछ लोग 4 साल राजा बने, कुछ लोग 10 साल राजा बने, फिर बाद में निकल लिए। लेकिन दाऊद जब राजा बना तो बनने के बाद जब तक पृथ्वी पे रहा, राज करता रहा। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें समझना चाहिए आप लोगों को बाइबल की। राजा बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको निभा लेना जीवन के अंत तक, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो आशीष मैं देता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो आशीष मैं देता हूं उसमें दुख नहीं होता। अगर हम निरंतर प्रभु के प्रज्ञा से चलें, प्रभु के भय में जिए, तो जो आशीषें हमको मिली है उसमें दुख नहीं होगा, उसमें बाधा नहीं होगा। हम ऐसे जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अगर हम गिर भी जाएं तो फिर उठा के प्रभु वहां लेके चला जाए। हालेलुया। तो दाऊद के साथ एक और अच्छी बात थी कि जब वो राजगद्दी पे आया तो रह ही गया। ये इसलिए था, ये बात सुलेमान जानता था, क्योंकि सुलेमान को भी राजगद्दी हैंड ओवर किया गया था, है ना। और कहा गया था कि अब मंदिर तुम बनाएगा, और कैसे मंदिर बनाएगा, क्यों बनाएगा, तो आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि ईश्वर का आत्मा जो नबी को भेजा गया, वो जाके कह रहा है कि दाऊद ये काम तुम नहीं करोगे, तेरा बेटा करेगा। हालेलुया। तो ये सारे किस्सा कहानी सुलेमान सुना था, देखा था, जाना था, इसीलिए वो सीधा सीधा क्लेम कर दिया कि प्रभु ना, बुद्धि विवेक ज्ञान तो चाहिए। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि ईश्वर के प्रज्ञा के बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आज से प्रभु के प्रज्ञा को मांगना शुरू कीजिए। क्या कीजिए? प्रभु से प्रज्ञा मांगना शुरू कीजिए। उसका जब प्रज्ञा आएगा, उसका जब ज्ञान आएगा, उसका जब सामर्थ्य आएगा, उसका जब शक्ति आएगा, तो किसी और सहायता की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, किसी और सहारा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और ज्ञान की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अकेला ही काफी। एक वचन में लिखा है कि 1000 दिन कहीं और रहने से अच्छा ईश्वर के प्रांगण में 1 दिन रहना अच्छा। क्यों? तो वहां से मिलता है। कहा कि तुम्हारा 1000 दिन और मेरा 1 दिन। आप जितना 1000 दिन में कीजिएगा, प्रभु 1 दिन में रिकवरी कराता। उसके प्रज्ञा, उसके ज्ञान में कितना सामर्थ्य है, यह आप सोच भी नहीं सकते। 12 के 12 प्रेरित लोग इलिटरेट थे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। वो यहां तो छोटा छोटा बच्चा भी आता, उससे पूछते हैं कहां तक पढ़ी? पीजी। अभी कुछ देर पहले एक बच्ची बैठी है, मैंने सोचा 9th में होगी, 10th में होगी। मैंने कहा कहां तक पढ़ी हो? सिस्टर से बोली पीजी निकाल ली है। फिर से मैंने नीचे से ऊपर देखा उसको, वो देखने में भी नहीं लगती है कि पीजी निकाला हुआ। पीजी तो यहां से ऐसे बोलता लो जैसे यहां जलेबी खा के कोई आया हो, है ना। बच्चे, ये बात सबको समझना चाहिए कि प्रभु का आत्मा, प्रभु का प्रज्ञा कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे 12 प्रेरित लोग के बारे में, जिसके बारे में चर्चा कर रहा था कि 12 प्रेरित लोग पहले क्या थे। सबका हिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं ना। हिस्ट्री वैसे नहीं पढ़े होंगे तो जब नया नियम आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता लगा ना कि यीशु किसको कहां से उठाएं, है ना। कोई मछली मार रहा था, कोई चुंगी ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई खेत में था, कोई हल जोत रहा था, वहीं से प्रभु के पीछे बोली। ये हिस्ट्री है ना। किसी के क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का क्या नाम है? अरे वाह, याकूब। याकूब भी अनपढ़ ही थे। पतरस भी वही हाल था, मत्ती का भी वही हाल था, मरकुस का भी वही हाल था। लेकिन इनके द्वारा लिखित पुस्तक को आज पूरे विश्व में पढ़ा जा रहा है और हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों?
प्रभु का प्रज्ञा, प्रभु का आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर गया था। हालेलुया। प्रभु का आत्मा, प्रभु का प्रज्ञा, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की बुद्धि, प्रभु का सामर्थ इन लोग के अंदर ऐसा प्रवेश किया कि इनके माध्यम से जो रचित किया गया वो पवित्र शास्त्र बन गया। हाँ या नहीं? इन्होंने जो लिखा वो पवित्र शास्त्र बन गया। आज उसी को पढ़ के हम लोग उसको जीवंत वचन कहते हैं। ये लिखा कौन? इन्हीं लोगों ने। ये इलिटरेट लोग थे, ये अनपढ़ लोग थे, ये गंवार लोग थे, ये तुच्छ लोग थे। इनको कोई पूछता नहीं था उस समय के। ये लोग मछली मारते थे, मछुआ थे, कोई मोची था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। क्या भर गया इनके अंदर? प्रभु का आत्मा, प्रभु का प्रज्ञा। इनको लगा था, इनको पता था कि मुझ में बुद्धि नहीं है। प्रभु ने अपना बुद्धि का प्रवेश किया इनके अंदर में, और ये ऐसे हो गए जैसे आज हम उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। आज भी हम लोग याकूब के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। सांसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान में कितना फर्क है ये देख लीजिए। आप कहते हैं ना कि 1000 दिन, मुझे एक नया शब्द प्रभु दे रहा है। यीशु ने कितना दिन अपना सेवा काल किया? 3 साल। 3 साल को 365 दिन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 900 और इधर 6 3 का 18, 5 6 15, 200 इधर है ना। 1100 दिन लगभग यीशु यहां काम किए। कितने दिन? लगभग 1100 दिन। क्या अजीब लीला है। 1100 दिन कोई आदमी काम किया हो और पूरे वर्ल्ड पे छा गया हो, और आज तक उसका काट नहीं मिला हो, यीशु के जीवन में कोई पाप नहीं मिला हो, यीशु की कोई कमी नहीं ढूंढ पाया हो। आज तक कितने लोग, चाहे जिस भी धर्म जाति को हो, यीशु के अंदर उनको कोई कमी नहीं मिली। काम कितना दिन किया गया? 1100 दिन लगभग। क्यों ऐसा था? ईश्वरीय प्रज्ञा कूट कूट के भरा हुआ था। प्रज्ञा की उत्पत्ति ही वहीं से होती है। मैंने आपको 1000 दिन उधर बताया और प्रूफ भी कर दिया कि आप 1000 दिन काम करिएगा और यीशु अगर 1100 दिन काम किए हैं, कितना फर्क हो गया है ना। यहां 62 साल, 65 साल, 70 साल हम लोग काम करते जाते हैं, पड़ोसी नहीं पहचानता है कि कौन है ना। नाक रगड़ रगड़ के 2 जगह घर बनवाए या 1 जगह घर बनवाए, 4 गो बाल बच्चा का शादी कर दिए, अपने आप को समझ रहे हैं बहुत बड़ा काम किया। अब शाम में दारू पी के वही जो जिसका शादी ब्याह किए हैं, इसको पढ़ाएं, उसको सुना भी रहे हैं। वो सुन सुन के सोचता होगा काश ये हमको नहीं पढ़ाए रहते। कुछ देर पहले एक बच्ची आई है, हम टॉर्चर हमके किससे? तो अपने पिताजी से। क्यों भैया? जब हम घर जाना ही बंद कर दिए। हम कि कहां रहती है? लॉज में रहते हैं। घर क्यों नहीं जाती है? जैसे दरवाजा पे जाते हैं पापा गाली देने लगते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, गाली देना कोई बुरी बात थोड़ी है। गाली देना बुरी बात है? मैंने कहा वो आपको खर्चा देते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतना तो झेलना ही होगा। क्या मित्र? ये हर घर की किस्सा है। यहां पे जितने हमारे घर में गार्जियन लोग हैं, वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। मैक्सिमम घरों की यही कहानी है। वो बच्ची को मैंने समझाया, पिता ईश्वर तुल्य होता है, माफ करिए, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि पिता को सद्बुद्धि दे। दारू तो पिए चाहे नहीं पिए, वो तो उनकी बात है, दारू पी के झंझट ना करे। और कुछ दिन पहले इसी चक्कर में उनको पैरालिसिस अटैक भी हो गया, व्हील चेयर पे आ गए, तब भी गाली देना नहीं छोड़े। हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन गाली गलौज करना नहीं छोड़े। बच्ची यहां रो रही थी, मैंने उसको समझाया। ये थोड़ा सा काम करने के बाद, थोड़ा सा पैसा अर्न करने के बाद ये लोग ऐसे करते हैं। यीशु 1100 दिन, मैंने लगभग अभी काउंट किया, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे, 300 साल 350 साल तो हम लोग सुनते ही आए हैं, पढ़ते ही आए, है ना। 1100-1200 दिन यीशु काम किए, पूरे जग पे छा गए। आज भी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में उनके अनुयायी बैठे हुए हैं। कैसा अद्भुत काम ना।
ये ऐसा इसलिए हुआ कि वो ईश्वरीय प्रज्ञा और ज्ञान से चल रहे थे, सिर्फ ईश्वरीय प्रज्ञा और ज्ञान से चल रहे थे। ईश्वरीय प्रज्ञा ज्ञान से नहीं, सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान से चल रहे थे, सिर्फ ईश्वरीय प्रज्ञा से चल रहे थे। आज अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा भी जीवन बदल जाएगा, लेकिन हम उसकी खोज में नहीं रह के सांसारिक तमाम बातों की खोज में रहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन की समस्या जा नहीं रही। हालेलुया। आगे कहते हैं कि पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य कुछ ना समझे, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ये तो बहुत खतरनाक है, और ये लगभग सब लोगों के जीवन में ये है। कभी कभी हम बोलते हैं, किसी को बुरा भी लग जाता हो, संदेह तो है ही। अभी एक हम लोग का शॉर्ट्स भी डाला है ना, कल परसों संडे को डाले ना आप, जिसमें एकदम चिल्ला चिल्ला के कहीं से अमित भाई काटे हुए हैं कि आपको अगर संदेह नहीं हो तो आज ही मिलेगा, अभी ही मिलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है उसमें। है ना, आज ही मिलेगा, अभी ही मिलेगा, इसी वक्त मिलेगा। और पहले वो व्यक्ति जो था, वो जो बोल रहा है कि अगर संदेह ना करे तो, संदेह ऐसा है जिसको मैं दीमक की बोलता हूं। क्या बोलता हूं? दिमक। वो आप ही को खोखला कर रहा है, किसी और को खोखला नहीं कर, वो आप ही को खोखला कर रहा है। और संदेह पे तो यीशु मसीह भड़क जाते थे, भड़के हैं। जहां जहां उन्होंने संदेह का वर्णन किया है, अविश्वास का वर्णन किया है, उस पर वो भड़क जाते थे। यीशु बहुत कम जगह भड़कते हुए नजर आते थे, लेकिन संदेह, अविश्वास, इन सब चीजों पे वो भड़के हुए। भड़के हुए कि नहीं भड़के हुए? भड़के हुए। बाइबल को पढ़िएगा। और जितने कैरेक्टर, जिनका आज कुछ कैरेक्टर का मैं नाम बताऊं आपको कि वो लोग आशीषित क्यों हुए हैं, मैं उनका नाम बताऊंगा। ज्यादा जानकारी तो भूषण भाई को ही, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे आज, है ना। कहता है कि मैं कुछ कुछ कैरेक्टर बताऊंगा। कैन और क्या नाम था उसका, हाबिल, दोनों में जीता कौन? क्यों जीता? हाँ, सुने, एक विश्वास में प्रबल था, उसके विश्वास में कोई संदेह नहीं था। नूह की बात करें, नूह क्यों जाना जाता है आज? मैं कहानी समझाऊंगा आपको, ऐसे बताऊंगा तो आप लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। नूह की बात करें, नूह से प्रभु ने कुछ कहा, कहा कि नहीं कहा? कहा ना। उत्पत्ति को जब आप पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा, नंबर हम क्यों बताएं, है ना। उत्पत्ति को जब आप पढ़िएगा तो वहां प्रभु ने जाके कहा नूह से कि नूह देख, ये सब लोग पाप किए हुए, है ना, ये सब लोग पाप किए हुए हैं। भूषण भाई सोच रहे हैं नंबर नहीं बता रहे, बता दे रहा हूं। ये सब लोग पाप किए हैं, है ना। और उत्पत्ति 6:13 से 22 पढ़ लीजिएगा। पाप किए हैं और अब इनका मैं विनाश करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? विनाश करने जा रहा हूं। तू ऐसा काम कर कि एक लकड़ी ले, इस पेड़ को काट, जहाज बना और इसमें ऐसे 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 डाल दे। अगर नूह वहां संदेह किया रहता तो आज नूह की कहानी हम लोग नहीं बताते, वो भी निकल लिया रहता। हालेलुया। अभी समझ में आया, है ना। उसके आखिरी वचन को जब पढ़िएगा आप, एक तो चश्मा बहुत प्रॉब्लम, उसके आखिरी वचन को जब पढ़िएगा आप 22 को, तो उसमें लिखा है कि ये सब ऐसा इसलिए हुआ कि नूह ने परमेश्वर पे क्या किया? विश्वास किया। ये सारा काम नूह ने क्यों किया? विश्वास करके ही किया ना। अगर उसको लगता है कि ये झूठ है और उसके दिमाग में या उसके मन में थोड़ा भी संदेह रहता तो ये काम होता? नहीं होता,
नहीं होता। आप अब्राहम की बात कर लें, अब्राहम ही अब्राहम क्यों है? अगर उसको थोड़ा भी संदेह रहता तो अब्राहम आज विश्वासियों का पिता कहा जाता? नहीं कहा जाता। मैं कहीं प्रचार कर रहा था कि अब्राहम कैसा विश्वासी था कि अपने बेटा को, और बेटा का उम्र मैं उस दिन बता रहा था, है ना। आप लोगों को लगता होगा कि छोटा सा बालक है, जब बाइबल को गहन अध्ययन करिएगा तो पता लगा कि उस बच्चे का उम्र बहुत अच्छा खासा था। उतने बड़े बच्चों को आजकल तो 5 साल के बच्चे कंट्रोल नहीं होते। आज मेरे ऑफिस में एक बच्ची आई थी जिसका आज जन्मदिन भी था। वो ऐसे भाग रही थी जैसे व्हेल मछली नहीं भागती है, किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी। वो ऐसा भागी कि अंतिम प्रार्थना में हम दिखी ही नहीं कहां गई वो। और मैंने पूछा तो वो महज 3 साल की बच्ची थी और इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वही वो मचल रही थी जैसे मछली जल की रानी नहीं है, उस टाइप से मचल मचल के भाग रही थी। 3 साल या 4 साल की बच्ची कंट्रोल में नहीं हुआ। अब्राहम का बच्चा इतना बड़ा था, वो कैसे कंट्रोल में आ रहा होगा? उसको ले जाके बेदी पे लटा दिया, लेट भी गया। और लेटने के बाद आप लोग को पता ही है कि अब्राहम के साथ क्या हुआ। अगर अब्राहम को थोड़ा सा भी संदेह रहता तो वो अपने बेटा को वहां लेटाता? नहीं लेटाता। जितने भी बाइबल में कैरेक्टर हैं, जितने भी बाइबल में कैरेक्टर हैं, या अभी भी जो कैरेक्टर यहाँ सामने खड़े हैं, आपको अभी भी जितने भी कैरेक्टर सामने खड़े हैं, अगर सिस्टर एस्थर के भी जीवन को आप देखिएगा, अगर उनके जीवन में 1%, 0.1% भी संदेह रहता तो आज वो यहां नहीं रहती नहीं रहती। वो अपना घर द्वार, जमीन जायदाद छोड़ के, प्रभु ने कहा जाओ तो चली गई। जैसा वो बताती हैं कि जिस दिन यहां आई थी, उस दिन वो सिर्फ नॉर्मल विजिट के लिए आई थी, और जिस वस्त्र में आई थी, मोबाइल का चार्जर भी नहीं लाई थी, और किराया भाड़ा 100-200 रुपया था, और रुक गई। अगर उनको संदेह होता तो आज सिस्टर एस्थर की सेवकाई यहां नहीं पहुंची रहती। नहीं पहुंची रहती। संदेह इतना खराब है, इतना खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे सिस्टर एस्थर ने कहा कि आपको सेवकाई के लिए प्रभु बुलाया है। मैंने कहा हो गया मेरा काम। क्योंकि कोई भी आदमी सेवकाई तो नहीं करना चाहता होगा। शुरू में न सेवकाई लगता है, कहां प्रभु भीख मांगने जैसा टाइप फील होता है ना। मैं बताऊं आपको, बचपन से गरीबी देखा, बड़ा हुआ तो सोचा अमीर बनूंगा। अमीर बनते बनते कार, घोड़ा, गाड़ी जो भी था आने लगा। प्रभु कहा आप सेवकाई कर लो। कोई हाथ में आके लिफाफा पकड़ा जाता है, कोई कुछ करके जाता है, अपना ही हाथ अपने देखते थे, शुरू में रोना आता था, ये क्या है यार। जिन हाथों ने लाखों और करोड़ों रुपया कमाया, उसके हाथ में कोई ऐसे देख के जाता। और यहाँ का कुछ लोग तो ऐसे है कि देने के समय में एहसान भी करके जाता है कि मेरे ही वजह से तुम जिंदा हो, ऐसा भी फील दे के जाता है। और देखिए परेशानी क्या है कि प्रभु ये स्पेशल काम दिया हमको, काउंसलिंग है। आप अंदर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं हम जानते हैं। अब जब हमको ये फील हो कि इसको लग रहा है कि इसी के दान दसवान से मेरा घर चल रहा है, इस टाइप का फील दे रहा है, तो कितना अच्छा लगता होगा ना मन में मेरे। शुरू में लगे कूद जाए प्रभु इधर से, कहीं से खदगड़ा से बस पकड़ के हम भी कहीं निकल जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। ये समस्या सबके साथ है। अगर सिस्टर एस्थर के बारे में मैंने आपको बताया कि सिस्टर एस्थर संदेह करती तो यहां सेवकाई नहीं रहता। मैं और कहानी सुनाने के पक्ष में नहीं था आज, ना हूं अभी भी। मैं अगर संदेह करता सिस्टर एस्थर, मैं एक दिन सिस्टर एस्थर को कह भी रहा था, या सार्वजनिक कहता भी हूं इस बात को, मुझे क्या पता है कि आप ईश्वर की आत्मा से बात करती हैं। मैंने देखा, मैंने आपकी आवाज सुनी, कभी आप रिकॉर्ड करके बताएं कि वो क्या बोलते हैं, आप क्या बोलती हैं, बताइए। नहीं ना, हम लोग देखे हैं उनको ईश्वर से बात करते हुए, नहीं ना। ये क्या है? यकीन। ये क्या है? यकीन है। उनके एक बोल देने पे वो जो बोलती हैं हम लोग मान के चले जाते हैं कि ईश्वर का आत्मा उनके माध्यम से बोलता है।
अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, परिणाम क्या होगा, नहीं होगा। अगर मैं 0.1% भी संदेह करूं तो उनके द्वारा बताए गए या उनके द्वारा दिए गए आदेश का पालन करूंगा? करूंगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो अगर आप संदेह कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी लायक नहीं होने वाले हैं। प्रभु इस वचन में बहुत स्पष्ट कह रहा है। क्या कह रहा है भूषण भाई? कि 7 याकूब 1:7, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। याकूब 1:7 मतलब आप कंफर्म जान लीजिए कि आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये जितना मेहनत जो आप कर रहे हैं, प्रार्थना, आराधना और दान दशमांश, ये सब क्या है? वेस्ट, खत्म है। आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे अच्छा ये सब मत कीजिए। क्योंकि अगर आपको संदेह है तो ये सारा किसी काम का नहीं है, आपको मिलने वाला नहीं है कुछ भी प्रभु से। प्रभु याकूब 1:7 जो मैं बार बार पढ़ के सुना रहा हूं कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि आपको कुछ मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और धन्य हो अमित जैसे लोग हमारे जीवन में आए। कल ही परसों ये डाले हुए हैं, है ना? कल ही परसों डाले हुए और आज ही इस वचन पे हम प्रचार करने के लिए भेज दिया प्रभु। कि अगर आप संदेह में हैं, जितने बाइबल में इस कैरेक्टर हैं वो सब लोग संदेह में थे, वो बर्बाद हो गए, और जो लोग संदेह में नहीं थे वो आबाद हो गए। हाँ कि ना? अब कुछ अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी समझ लिया जाए। जैसे मैंने आपको सिस्टर एस्थर के बारे में बताया, एक कैरेक्टर है जिनका नाम आप सुने हैं, बहुत बड़े सेवक रहे हैं, अब नहीं है, डीजीएस दिनकरन साहब। उनको आप लोग सुने हैं, पढ़े हैं, कभी देखे हैं? उनके भी मन में अगर संदेह रहता तो उनकी सेवकाई आज इतनी बड़ी होती नहीं होती। बेनी हिल साहब के बारे में सुने हैं ना आप लोग? बेनी हिल साहब के बारे में मैं कुछ कह के आपको आगे जाऊं। बेनी हिल साहब को स्वर्गीय भाषा का आशीष मिला, बहुत पॉपुलर कहानी है। स्वर्गीय भाषा का आशीष मिला और आशीष प्राप्त करने के बाद वो, उनका मन नहीं भर रहा था। वो सोच रहे थे कि इतना से होना नहीं है। वो जगह जगह जा रहे थे और उस समय के जो बड़े सेवक लोग हैं उनसे कह रहे थे कि अब इसके आगे क्या। वो सेवक लोग उनको कह रहा था कि तुमको स्वर्गीय भाषा का आशीष प्राप्त है, हाँ है, प्रार्थना कर लेते हो, हाँ कर लेते हैं, वचन पढ़ लेते हो, इसके आगे कुछ मिलता ही नहीं। और वो कहें कि नहीं, इसके आगे कुछ मिलता है, हमको वही चाहिए, और वो लगे रहे। अगर उनको संदेह रहता, मतलब मैं आपको बताऊं कि इतने लोग ने उन्होंने इनकार किया जितना आप सोच भी नहीं समझ सकते। कुछ आविष्कारक लोग को मैं जानता हूं, जैसे जो बल्ब का आविष्कार कौन किया था भाई? हाँ, उनको जब पढ़िएगा तो उनका कुछ कुछ आविष्कार को ना 1000 बार क्या किया गया है? क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया, फेल हुआ। अगर उनको उस पे संदेह रहता तो वो यहां आज हम उनकी चर्चा करते नहीं करते। आप अंबानी साहब के नाम ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी। उनको अगर संदेह रहता कि हमारा घर कैसे चलेगा तो पेट्रोल पंप का नौकरी छोड़ते? मैं इसीलिए आपको पवित्र आत्मा से लेकर सारी बातों को मैं बता रहा हूं। लोग सोचता नहीं। आज हमारे यहां जो धोनी है, हमारे सुपरस्टार, अगर उनको संदेह रहता तो वो रेलवे का नौकरी छोड़ते? छोड़ते भूषण भाई? नहीं छोड़ते। रेलवे का नौकरी छोड़ने के लिए, हाँ, यहां रेलवे में किसी को नौकरी मिल जाए, वो भाई रेलवे का नौकरी छोड़ा। ये आपको जीवन में हर जगह, मैं इसीलिए हर टाइप के लोगों का नाम आपको बताया, हर जगह। एक मेरे बहुत आदरणीय हैं अमिताभ बच्चन जी, बहुत आदरणीय। मैं आज भी उनको देखता हूं तो मैं कहता हूं कि ये आदमी क्या करने पे तुला हुआ है।
75-80 साल के लगभग का उम्र है। पूरा कोरोना भर किसी और का साउंड नहीं मिल रहा था, उन्हीं का साउंड मिल रहा था, है ना। बाद में जब उन्हीं को कोरोना हो गया तो लोग चिल्लाने लगा, कम से कम इनका आवाज तो बदलिए, अब खुद ही कोरोना हुआ है, हम लोग को गाइड कर रहे हैं, तो दूसरा एक आवाज लाया गया। अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं ना आप लोग, उन्हीं के बारे में आप लोग डिटेल नहीं जानते होंगे। अमिताभ बच्चन साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, मेरे लिए वो हर आदमी आदरणीय है जो खास टॉप पे बैठा हुआ है, क्योंकि अगर उसके जीवन में संदेह रहे, विश्वास ना रहे, ईश्वरीय कृपा ना रहे तो वो बड़ा नहीं हो सकता है, ईश्वरीय प्रज्ञा ना रहे तो वो बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो जिस क्षेत्र से आता। अमिताभ बच्चन साहब के बारे में पढ़िएगा तो वो शुरू में ऑल इंडिया रेडियो में जब काम मांगने गए तो उनको बोला गया कि आपका आवाज ना बहुत मोटा और बहुत गंदा है, सब काम कीजिएगा, आपको अनाउंसमेंट का काम नहीं मिलेगा जीवन में। और ये काम कह के उनको हटा दिया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में जब काम मांगने गए तो उनको बोला गया कि आप इतने लंबे और पतले हैं और ऊपर से ऐसा शकल है, आपको फिल्म में कभी भी जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी। वो अमिताभ बच्चन आज उनका आवाज ही इतना ज्यादा बिकता है जो पूछ लीजिए, और उनका पर्सनालिटी तो आप जानते ही हैं। मेरी बेटी ने पूछा कि पापा ये जिनके बारे में आप तारीफ कर रहे हो, एक केबीसी का कितना लेते होंगे? मैंने कहा कि बेटा खुद ही ट्राई कर लो। उन्नति को आजकल आदत है, मेरी बेटी को, वो हर चीज़ देखती है, समझती है। तो वो खोलने गई, अमिताभ बच्चन साहब केबीसी में एक एपिसोड का 6 करोड़ रुपया लेते हैं। वो मेरा मुंह ऐसे का ऐसे देख रही थी कि पापा 1 घंटा ये आने का 6 करोड़ रुपया लेते हैं। कि हाँ बेटा, जिस आदमी को आप ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं दे रहे थे, वो उम्र के इस पड़ाव पे यहाँ खड़ा है। अगर उसको अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर संदेह रहता तो ये प्राप्त होता नहीं होता। दोस्त, सारा खेल इसी का है। मान लिया तो जीत और मान लिया तो हार, सब कुछ यही है। इसीलिए मैं उसमें जो आदमी खड़ा है, जो शॉर्ट्स में बोल रहा है कि मानना होगा कि जीत आपको मिलेगा, मानना होगा कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इसीलिए मैं आखिरी बात कह के समाप्त कर दूं, समय हो चुका है। योना के पिताजी का मुंह बंद कर दिया गया था, और वहां स्वर्गदूत लिखता है, बोलता है कि बार बार बोल के ना संदेह उत्पन्न करके मुझे काम करने से प्रॉब्लम करेगा, इसका मुंह बंद करके रखो। इसीलिए बोला जाता है कि अपशब्द मत बोलिए, आप जो बोल रहे हैं वो आपके अंदर डेवलप हो रहा है। हालेलुया। जीवन में आज से एक काम बंद कर देना, एक नहीं 2 बात मैं बता के इसको खत्म कर दूं। जीवन में आज से 2 बात बंद कर देना। पहला कि अपने आप को बुद्धिमान समझना। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, आपके सामर्थ्य, आपके शक्ति के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा कि जब भी जिस बात के लिए भी प्रार्थना कीजिए, सबसे पहले आप खुद यकीन कीजिए। हालेलुया। सबसे पहले आप खुद विश्वास कीजिए कि वो हां और आमीन हो गया है, हां और आमीन हो गया है। आपको खुद की ही प्रार्थनाओं पे विश्वास नहीं। हालेलुया। आपके द्वारा की गई खुद की ही प्रार्थनाओं पे आपको यकीन नहीं है कि यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जितने लोगों के मन में यह चल रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको मैं बताऊं कि उनको नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं, याकूब का 1:7 कहता है। तो आज से सोचना है कि जो मैंने मांगा वो मिल गया है ना, और प्रभु आपको दे देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे।
आइए खड़े हो जाएं। जैसा आज पवित्र आत्मा ने सिखाया कि संदेह बिना किए हुए मांगिए आज उससे। मुझे जहां से भी जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं यीशु के नाम से, अपनी आंखें बंद करें। मन में जो भी संदेह की बातें हैं, जो भी अविश्वास की बातें हैं, उस सबको निकाल दें इस वक्त। प्रभु से आज कहें कि प्रभु, जो भी हमने मांगा है, जितना भी मांगा है, उससे बढ़ के तूने दिया है पिता, और आगे भी देगा प्रभु, ऐसा हम यकीन करते हैं। प्रभु, आज हम सबके जीवन में जो संदेह है उसको तू निकाल के बाहर फेंक प्रभु। जो अविश्वास की बातें हैं उसको आज निकाल के बाहर फेंक प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम सब पे अधिकार ले तू इस वक्त। हम आज के बाद से संदेह ना करें। हम ये जाने कि पिता जो है वो सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करता है। उसकी बातें हाँ की हाँ ही होती है। उसकी बातें, उसकी प्रार्थनाएं जो हम करते हैं वो हाँ और आमीन दोनों ही करता है। हे दयालु पिता, हम सब पे अपना अधिकार ले, हम सबको धो के शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिनको भी स्वर्गीय भाषा का आशीष है, कृपया स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें। यीशु आजा, यीशु आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। कुछ बच्चे हैं जो प्रार्थना में बने रहे। प्रभु स्पर्श कर रहा है आपको। मैं उनका नाम लूंगा अभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। प्रभु कहता है कि वो आपको स्पर्श करेगा इसी वक्त, और बहुत अधिकाई से आपको इस्तेमाल भी करेगा। अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से आपको भरेगा। बहुत अधिकाई से आपको इस्तेमाल करेगा। बहन नेभा, अंजलि, बहन निशा, प्रवीण, प्रशांत, रवि, सोनम, विवेक मणि, भाई आशुतोष, भाई सुधीर, प्रज्ञा, प्रेरणा, आमुष, प्रतिभा, शालिनी, सिमोन, जीरेन, प्रेमलता, बासुमती, अभिलाषा, अभिषेक, सुशांति, सिंगरेन, बहलेन, अतुल, अनिमेश, अंकुर, महेशमती, प्रेम। ये जितने भी बच्चे हैं, प्रभु का आत्मा कहता है कि वो उनको स्पर्श करेगा इन दिनों, अभी इसी वक्त। और प्रभु अपनी आत्मा से और भर के और अधिकाई से आपको इस्तेमाल करना चाहता है।
प्रभु के संगति में जाएं, इस वक्त उससे चिल्लाएं कि प्रभु से कहें कि प्रभु मैं संसारिक चीजों में उलझने लगी थी प्रभु, मैं भूल गई थी या भूल गया था कि प्रभु मेरा जो निर्माण आपने किया है अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने काम के लिए किया है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा समाऊंगा, स्पर्श करूंगा तुझे, मैं अपने ज्ञान, अपने प्रज्ञा, अपने बुद्धि, अपने आत्मिक चीजों से तुझे भर दूंगा। प्रभु को धन्यवाद करें। ये तमाम बच्चे इस वक्त प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को पुकारे। आत्मा देने वाले यीशु आजा, आनंद देने वाले यीशु आजा, आत्मा देने वाले यीशु आजा, आनंद देने वाले यीशु आजा, आत्मा देने वाले यीशु आजा, आनंद देने वाले यीशु आजा, आत्मा देने वाले यीशु आजा, आनंद देने वाले यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। बहन रोहिणी, प्रभु कहता है कि आपका मन बहुत अस्थिर है, शांत करे उसको, अपने मन को शांत करे, अपने मन को स्थिर करे। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। वो कहता है यशायाह 32:8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अपने मन को शांत करें, उसकी आवाज को सुने, उसकी प्रेरणाओं को सुने। बहन रोहिणी, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, आपसे बात करेगा, आपको प्रेरणा देगा। जैसे भी आपको नियंत्रण मिलेगा, आप अपने आप को स्थिर कीजिए, अपने आप को स्थिर कीजिए। वो शांत मन से उसको समझने का प्रयास कीजिए। कहिए प्रभु से कि प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें अगुवाई करूंगा। तो आइए पिता, इस वक्त अगुवाई करिए, हम सब की अगुवाई करिए प्रभु, हम सब की अगुवाई करिए प्रभु। बहन अलका, प्रभु कहते हैं कि प्रभु पे भरोसा रखिए, प्रभु आपके जीवन की तमाम स्थितियों को बदल देगा। निशी सोरेंग, प्रभु कह रहा है कि आपका मन बहुत ही चंचल है। प्रभु को अपने मन को समर्पित करें, अपने मन को प्रभु से आज प्रार्थना करें। निशी सोरेंग, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस चंचल मन को अपने नियंत्रण में लीजिए, इस चंचलता को दूर करिए प्रभु, हमें स्थिर कीजिए। प्रार्थना कीजिए इस वक्त, प्रभु आपको पुकारता है, आपको बुलाता है। प्रभु कहता है कि यशायाह 46:10 का आशीष मांगिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में आइए। इस वक्त प्रभु को पुकारिए, हम सब मिलकर उसको पुकारेंगे। शांति देने वाले यीशु आजा, शक्ति देने वाले यीशु आजा, शांति देने वाले यीशु आजा, शक्ति देने वाले यीशु आजा, शांति देने वाले यीशु आजा, शक्ति देने वाले यीशु आजा, शांति देने वाले यीशु आजा, शक्ति देने वाले यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितने लोग भय विचार में हैं, बुरी संगति में हैं, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, किसी प्रकार का कोर्ट केस है, जमीन विवाद है, घर में मेल मिलाप का अभाव हो गया है, जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अक्षमा है, क्रोध है, घमंड है, प्रभु इन सारी बातों से आज हम सब में से बहुतों को स्वतंत्र कर रहा है। धन्यवाद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, धन्यवाद करें उसको
उसको बोले कि प्रभु धन्यवाद, हम सबके जीवन में जो व्यभिचार की बातें थी उससे तू हमें मुक्त कर रहा है पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें कि प्रभु तू बुरी संगति से आज हमको बचाया है, प्रभु आगे भी बचाएगा। धन्यवाद करें उसका प्रभु, आज हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में जो आर्थिक समस्या थी, जो कर्ज था, जो बदहाली थी, तूने हटाया। तूने कहा कि मैं तेरे गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। हे प्रभु, हे स्वर्ग और पृथ्वी के विराजमान परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, तूने हम सबको आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करिए प्रभु से, कहिए कि प्रभु आज जो भी हमारे जीवन में जमीन से विवाद था, जमीन का विवाद था, मेल मिलाप का अभाव था, प्रभु इससे तूने हमें मुक्त कर दिया है। प्रभु हम सबको मेल मिलाप का आत्मा दिया है पिता। आज प्रभु से कहिए कि हम एक दूसरे को जो क्षमा नहीं कर पा रहे थे पिता, तूने यीशु की तरह हमें क्षमा दान दिया। हम भी आज यीशु की तरह कह पाएंगे कि हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये आत्मा आज हम सबके अंदर तू प्रवेश करा रहा है, हम सबको क्षमा दान दे रहा है। प्रभु हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, हमारे बारे में चाहे जितना बुरा सोचते हो, जितना गलत करते हो, प्रभु आज और इसी वक्त हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको सुख देना, समृद्धि देना, आत्मा का अभिषेक देना, स्वर्गीय आशीष देना। प्रभु धन्यवाद करिए प्रभु को इस वक्त, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद करिए जो हमारे जीवन में क्रोध से हमें आज मुक्त कर रहा है। हम आज के बाद से क्रोधी प्रवृत्ति से मुक्त हो रहे हैं। हे दयालु पिता, हे प्रभु धन्यवाद इस रहम के लिए कि आज तूने हमारे क्रोध से हमें मुक्त कर दिया है। हमारे अंदर जो घमंड की बातें पाई जाती थी, आजीविका का, ज्ञान का, बुद्धि का, शिक्षा का, शरीर का, गोरेपन का, किसी भी प्रकार का घमंड था, उससे आज तूने हमें मुक्त कर दिया। इस दया के लिए, इस करुणा के लिए, इस रहम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कीजिए, इन तमाम बातों से आज बहुत सारे बच्चे मुक्त हो रहे हैं। धन्यवाद करें। दया करने वाले यीशु आजा, करुणा करने वाले यीशु आजा, दया करने वाले यीशु आजा, करुणा करने वाले यीशु आजा, दया करने वाले यीशु आजा, करुणा करने वाले यीशु आजा, दया करने वाले यीशु आजा, करुणा करने वाले यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। कुछ बच्चों को प्रभु कहता है कि धन्यवाद करें। मैं शीघ्र ही आपको नौकरी का आशीष देने जा रहा हूं या दे दिया हूं। वैसे जितने बच्चे हैं प्रभु को धन्यवाद करें। जो मुझे सुन रहे हैं स्वर्ग की ओर हाथ उठकर प्रभु को धन्यवाद करें। कोई पवन है, प्रभु कहता है धन्यवाद करें, मैंने आपको नौकरी के आशीष से आशीषित कर दिया। शालिनी है, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उसके इस रहम के लिए, प्रभु ने आपको नौकरी के आशीष से आशीषित कर दिया। मेधा राज, प्रभु ने आपको नौकरी के आशीष से आशीषित कर दिया। रश्मि, धन्यवाद करे पिता का। रोहित, धन्यवाद करे प्रभु का। प्रिया, धन्यवाद करे पिता का। भाई भूषण, धन्यवाद करे उसके इस रहम के लिए। मनीष, धन्यवाद करे। राहुल, धन्यवाद करे। ये तमाम बच्चे जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, अगर सुन रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें आशीषित कर दिया, संदेह ना करें। प्रभु कहें कि आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता। तो सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, तू जो कहता है वो हो जाता है। तूने कहा आकाश हो जाए तो हो गया, तूने कहा पृथ्वी हो जाए तो हो गया। प्रभु तू जो बोलता है वही हो जाता है। तूने आज इन बच्चों के लिए कहा है
वो हो गया, हाँ और आमीन हो गया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पुकारे उस पिता को। जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, जीवन देने वाले यीशु आजा, प्यार करने वाले यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। कोई बहन शिशिलिया है, प्रभु कहता है कि आपका बहुत पुराना शुगर का समस्या है, शुगर की बीमारी है, बहुत पुराना है। प्रभु को धन्यवाद करें, हमेशा हमेशा के लिए आज वो मुक्त किया जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस करुणा के लिए, इस दया के लिए। प्रभु ऐसे अब बाकी भी बच्चों पे तू अपना रहम कर, प्रभु रहम कर, रहम कर। कोई कमलावती है, प्रभु कह रहा है कि आपका विश्वास टूट रहा है, आपके हृदय में घाव है, चोट है, प्रभु अपने प्रेम से भर रहा है। धन्यवाद करें, इस वक्त टूटे हुए हृदय को जोड़ने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपना प्रेम दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो दयालु परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों के बीमारियों से मुक्त कर रहा है। कुछ लोग हैं जो टीबी की समस्या से ग्रसित हैं, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। कुछ लोग लकवा के समस्या से इस वक्त मुक्त किए जा रहे हैं, कुछ लोग टाइफाइड की समस्या से इस वक्त मुक्त किए जा रहे हैं, कुछ लोग स्टोन से इस वक्त मुक्ति मिल रही है। बहुत सारे लोगों को किडनी की समस्या है, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। लिकोरिया से पिता इस वक्त मुक्त कर रहा है, कैंसर से प्रभु रिलीज कर रहा है, बवासीर से प्रभु रिलीज कर रहा है। बहुत पुराना एलर्जी है, काफी पुराना एलर्जी है जो जाता नहीं है, प्रभु कह रहा है जा रहा है। जिनको भी किसी प्रकार का एलर्जी का समस्या है, धन्यवाद करो उसको, जा रहा है। प्रभु कह रहा है समाप्त हो रहा है हमेशा के लिए। लीवर, कोई समस्या लीवर का है, प्रभु कह रहा है समाप्त किया जा रहा है। खांसी, प्रभु कह रहा है ठीक हो रहा है। कान से पानी, मवाद या पश निकल रहा है, प्रभु कह रहा है वो ठीक हुआ। धन्यवाद करें इस वक्त। बाल झड़ना, प्रभु कह रहा है बंद हो रहा है बहुत लोगों का। थायराइड से प्रभु कह रहा है हमेशा के लिए मुक्त किए जा रहे हैं। पीसीओडी से प्रभु कह रहा है छुटकारा मिल रहा है। सर्दी और बुखार से बहुत सारे लोग मुक्त हो रहे हैं। सिस्ट की समस्या से बहुत सारे लोग मुक्त हो रहे हैं। यूट्रस में इंफेक्शन है, प्रभु कह रहे हैं मुक्ति मिल रही है। पीठ में दर्द है, प्रभु कह रहे हैं मुक्ति मिल रही है। घुटने में दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशानी है, प्रभु कह रहे हैं इस वक्त रिलीज कर रहे हैं। गर्दन में कहीं दर्द है, प्रभु कह रहा है मुक्त कर रहे हैं। आंख से पानी हमेशा गिरता रहता है, प्रभु कह रहा है मुक्ति मिल रही है। हाथ और पैर में स्वेलिंग है, सूजन है, प्रभु कह रहा है रिलीज कर रहा है। कुदाली चलाते समय किसी का पैर कट गया है, पैर में चोट था, प्रभु आज कह रहा है कि उसको मैं ठीक कर रहा हूं। धन्यवाद करें, इतने सारे आशीष, इतने सारे रहम जो उसने हम पे किए हैं। धन्यवाद करें इस वक्त, धन्यवाद करें। आज जिनका भी जन्मदिन है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं बेटा विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उसके जीवन को तू आशीषित करना पिता। हम सब प्रार्थना होता परिवार विश्वास की तरफ हाथ उठाएंगे। विश्वास और ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु उन सब के सरों पे हम आत्मिक रूप से हाथ रखते हैं। मैं अपनी अगुआ सिस्टर स्तर के साथ हम सब आत्मा में एक होकर मिलते हैं प्रभु आज तुझसे विश्वास के लिए। और ऐसे जितने बच्चे हैं जिनका आज जन्म दिवस है, विश्वास का वरदान मांगते हैं प्रभु। जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना हो प्रभु,
वो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने राज्य का, ईश्वर तेरा नाम रोशन करे। वो पिता जो उसका नाम है प्रभु, उस नाम के स्वरूप निरंतर उसका विश्वास बढ़ता जाए प्रभु। जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, उसके माता पिता, उसके घर परिवार के लोगों को आशीषित करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जिनको भी पवित्र आत्मा का भूख और प्यास है प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। जिनकी पढ़ाई और एग्जाम संबंधित समस्या है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनको नौकरी इससे संबंधित समस्या है, जो लोग बीमार हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनके परिवार में कोई समस्या है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जिनको छुट्टी नहीं मिल रही है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यह दयालु पिता, हम सबकी अपनी विशेष विशेष समस्याएं हैं प्रभु। आज इन सब से ऊपर उठ के पिता दिल की गहराइयों से तुझे मांगते हैं प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम ये जानते हैं प्रभु कि हम इस योग्य नहीं हैं कि तुझे मांगे, तुझे बात करें, तुझे चाहें, तुझे महसूस करें। लेकिन पिता तू हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि यीशु को हमारे लिए कुर्बान किया, और यीशु के कुर्बानी के द्वारा, यीशु के लहू बहाने के द्वारा, यीशु के क्रूसित होने के द्वारा, यीशु के विश्वास के द्वारा यह संभव है कि तू हमसे मिल ले प्रभु, तू हमसे बातें कर ले प्रभु। हम भी तुझे खुली हुई आंखों से देखना चाहते हैं, तुझसे बैठ के मिलना चाहते हैं जैसे बाकी लोगों से मिलते हैं प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम सब पे कृपा करना प्रभु। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं पिता। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीषित करे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको छुआ हो, स्पर्श किया हो। संदेह ना करें, किसी भी कार्य पे संदेह ना करें। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान अगर चाहते हैं तो संदेह ना करें, ना अपने ऊपर, ना प्रार्थना के ऊपर, ना अपने घर वाले के ऊपर, ना अपने आसपास के ऊपर। ट्रस्ट करें, सिर्फ विश्वास करें। प्रार्थना उद्धार परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमारे साथ आते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु से आशीष प्राप्त करते हैं। तो धन्यवाद। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करो और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धार परिवार अगर आपके किसी भी काम आता है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से